मोदी शेर से ज्यादा बहादुर है। अगर मोदी शेर से ज्यादा बहादुर है, अरे लोहे से ज्यादा मजबूत है। और जिसका 57 इंच का चौड़ा सीना है वो मोदी है। अरे ये मोदी है, अबे ये मोदी है ये। हम 20 साल पहले लालू प्रसाद का साथ था, मैंने देखा नहीं है। मैंने नीतीश कुमार का कार्यकाल देखा हो, नीतीश कुमार का कोई ऐसा काम मेरे को एक पे नजर नहीं आया कि मैं उसके बिना पर मैं उनको वोट। लालू यादव की तो बात ही मत करो। लालू यादव ने इतना बढ़िया काम कर दिया है ना कि बिहार के नक्शे का खाका बना दिया उन्होंने, आज उस पर चल रहा है। लालू प्रसाद हुआ ऐसा काम कराया ना, जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवाया। लालू सड़ा हुआ आलू है और तेजस्वी यादव, लोग 100 में से 0 होते हैं, तेजस्वी यादव तो 0 में से 0 है। ये मोदी एम से मॉडर्न है, मोदी ओ से ओवरसीज है, मोदी डी से डेवलपमेंट है, मोदी आई से इंडिया। प्रधानमंत्री को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ का नेता तेजस्वी यादव जो कि न सीएम है न कुछ है, किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं पॉकेट मार है। और यहीं के एक और सांसद, यहीं के वायनाड के सांसद, उसको चौकीदार चोर करा तो वो खामियाजा भुगता। अब की बार ये चुनाव में उनको जनता बताएगी जो पॉकेट मार कर रहे हैं, जो वही पॉकेट से निकाल के उनको पैकेज दे रहा है बिहार का वही प्रधानमंत्री। ये चाहते हैं कि ऐसा नीति चाहिए जो विधानसभा में बैठ के कह डालो, निकालो, घुसाओ, झाड़ दो, एक महिला मुंह पे खबरा देती हो, ऐसा मंत्री चाहिए इनको। अगर इनको चाहिए तो चाहिए। बिहार की सरकार घर घर जाके इमरजेंसी के बारे में बताएगी तो इन सबसे फायदा क्या मिलेगा? अरे भाई, इमरजेंसी के बारे में बिहार सरकार ही बता सकती, लालू जी बता सकते हैं। वो मीसा के तहत अंदर उनके साथ जब वो आवाज़ उठाई थी तो उनको ठूस दिया गया था जेलों में, और जेलों में वो इतना टाइम बिताया उन्होंने, तो उनको तो अच्छे से इमरजेंसी का दुख पता होगा। लेकिन मजबूरी है ना, सियासी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी, तो आज वो उसमें फेवर में आ रहे हैं। लेकिन उसी के खिलाफ उनकी पार्टी खड़ी हुई थी, आज वो वजूद में है, तो वो उसी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी इसीलिए है। जेपी का आंदोलन और ये सारी चीज़ें, तो इसलिए कह रहा हूँ लोगों को इमरजेंसी के बारे में पढ़ना चाहिए कि इमरजेंसी कितनी बड़ी साजिश देश के साथ हुई थी। पूरा जो प्रेम्बल होता है ना, जो अंग्रेजों ने लिखा, अंग्रेजों की रेप्लिका है संविधान का प्रेम्बल, उसकी मूलभूत ढांचे को तोड़ के और उसमें जो है सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ा था। जबकि यहाँ पे ना राज्यसभा थी ना लोकसभा थी, तो लोकतंत्र की हत्या इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और ये इससे बड़ा पूरे विश्व में नहीं हुआ होगा। चुनाव पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? घर घर जाके बताएंगे संविधान की हत्या करी इंदिरा गांधी ने। उनके घर में भी बुजुर्ग होंगे, इमरजेंसी का दौर देखा होगा, वो उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे कि भाई हमने देखा है, हमें बता रहा तू इमरजेंसी में। कलमकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, जितने भी विपक्ष था, सबको जेलों में पकड़ के ठूसा गया था। कलम जरा सा टेढ़ी हो जाती ना, आज कहते हैं मर जा मोदी, कहते हैं ना कि मर जा मोदी, मोदी के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो आज लोकतंत्र जिंदा है, तभी तो वो आज चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग बोल रहे थे। लेकिन तब ना जरा सा कलम टेढ़ी हो जाती थी ना, उनको जेलों में ठूस दिया, उनके ताले लग गए उन प्रेसों पे। आज नेशनल हेराल्ड इनका माउथ फेस था, वो अगर न्यूज़ दे रहा था तो इनके फेवर में, इमरजेंसी के फेवर में देता था। तो इमरजेंसी की जो है स्टोरी पढ़नी चाहिए। इमरजेंसी के बारे में जिसको जानकारी ना, वो ना ही बोले। सर मैं जानना चाहूँगा, देखिए बिहार में अगर घर घर जाके नौकरी देना तो नीतीश कुमार चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में घर घर जाके ये बताएंगे कि आज से 50 साल पहले ये हुआ था। इतिहास पढ़ना चाहिए, कोई नहीं क्या पढ़ना चाहिए? इतिहास को जानना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ, मगर ये सब करना जरूरी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब कौन जाएगा पीछे? अब नई सरकार है, ये नया काम है, क्या है नहीं है। अब हमारी सरकार क्या करी? हम 20 साल पहले लालू प्रसाद का साथ था, मैंने देखा नहीं है। मैंने नीतीश कुमार का कार्यकाल देखा हो, नीतीश कुमार का कोई ऐसा काम मेरे को एक पे नजर नहीं आया कि मैं उसके बिना पर मैं उनको वोट दूँ। एक काम उन्होंने लेकर आया था कि मैं बिहार में शराब बंद करूंगा। आज बिहार में होम डिलीवरी, घर घर शराब पहुंचती है रात में। एक नशा बंद हुआ है, 100 नशा करता है, सूखा नशा। मैंने पिछली बार भी आपसे यही पूछा था, बिहार में शराब बिक रही है, आपने खरीदी है? मैं पीने नहीं, लोग बाग लेके जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं गली मोहल्ले में, बदतमीजी करते हैं। इंडिया में तस्करी चलती है। बिहार क्या, बहुत पहले हम गुजरात गए थे तो भी अमेरिका, कोलंबिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में तस्करी तो चलती है हर जगह। तस्करी ये बोला कि इतिहास में नहीं जाना चाहिए, इतिहास में नहीं जाना चाहिए। तो अभी जब ये सिंदूर हुआ था तो बता रहे थे आयरन लेडी, तो तुम इतिहास में बांग्लादेश में चले गए, तुम्हें अपने सूट करता है तो इतिहास में चले जाओ। लेकिन मोदी जी अगर इतिहास के बारे में बता दें, इमरजेंसी इस देश के साथ क्या हुआ था, तो इतिहास में नहीं जाना चाहिए। भाई पीछे क्यों जा रहे हैं? तो वही तो कह रहा हूँ, आयरन लेडी कहने के लिए तुम इतिहास में चले जा रहे हो। अपने सहूलियत के हिसाब से तारीफ करनी हो तो इंदिरा जी को बढ़ चढ़ के तारीफ करो। और संविधान जो तुम लाल वाली डायरी लेके घूम रहे हो, उसमें मेरे को लगता है चाइना के रूल है, संविधान नहीं है। संविधान की डायरी तो 250 पन्नों की है, ये भी नहीं बता पाए। वो संसद में पूछा तो इतना मोटा करके बता रहे थे। तो जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ना, वो
जब 2024 में चुनाव हुआ था तो बोला था कि मोदी जी अगर आ गए तो चुनाव ही नहीं होगा, और वो तैयारी कर रहे हैं बिहार में दनादन सब बाप बेटे पूरा परिवार चुनाव लड़ने की। तो आपने तो जनता को बताया था कि चुनाव अब होगा नहीं, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और मोदी जी सारा कुछ ठप कर देंगे और मोदी जी तानाशाह बन जाएंगे और ताउम्र जब तक जिंदा रहेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ऐसा कानून लाने वाले हैं। लेकिन ऐसा कानून इंदिरा जी ला रही थी इमरजेंसी लगा के। तानाशाह तो है, ये मानना पड़ेगा आपको। ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि 11 साल से इमरजेंसी लगी हुई है और बिहार में भी इमरजेंसी लगी हुई है। बाबूजी आप तो इमरजेंसी के दौरान रहे होंगे, ये पहले तो ये बताइए क्या लेके चल रहे हैं मोदी जी का, पहले ये बताइए क्या है मोदी जी के फैन है आप? मोदी की तस्वीर है, फैन है आप उनके, क्या क्या लिख रखा है ये मोदी एम से मॉडर्न है, मोदी ओ से ओवरसीज है, मोदी डी से डेवलपमेंट है, मोदी आई से इंडिया, वाह बहुत बढ़िया। मोदी मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया। इट मीन्स मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। और देखिए ये संविधान लेके चलने, संविधान ऐसा होता है क्या यहाँ आपके पन्ने? ये भारत का संविधान है, इसके पीछे लिखा है सत्य। संविधान का अपमान मत करिए, मेरा संविधान ऐसा नहीं है, मेरा संविधान जीने का अधिकार है नीले वाला 1952 में जो लागू हुआ था, इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था। जवाहरलाल नेहरू चोर ने इसको नहीं लिखा था। उनकी मंत्री को आप चोर मत बोलिए, वो स्वर्गों में होंगे। देखिए उनकी बेटी ने भारत का ये संविधान में संशोधन किया 42वां। उन्होंने कहा कि पापा ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं लिखा। उन्होंने पापा को गलत कहा, उन्होंने उनको कहना चाहिए था कि भारत में के प्रधानमंत्री ने बहुत इमरजेंसी के दौरान जेल गए आप? देखिए उस जमाने में तो मैं छोटा था, लेकिन मैं उस वक्त कुल 15 साल का था, लेकिन मैंने गांधी मैदान देखा है। जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरी सोशलिस्ट सारी पार्टी, सारी की सारी कम्युनिस्ट पार्टी, सबके सब कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गए। अच्छा। और सबने कहा इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और आज जरूरत इस बात की है कि मोदी के विकसित राष्ट्र बनाओ, देश बचाओ, विकसित राष्ट्र बनाओ। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में 2 सीएम हैं और दोनों ही डाउन हैं। बिल्कुल डाउन है। एक को कुछ मालूम नहीं है और एक शांत बैठे रहते हैं। सही कह रहे हैं वो। लालू यादव को भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लालू यादव की तो बात ही मत करो। लालू यादव ने इतना बढ़िया काम कर दिया है ना कि बिहार के नक्शे का खाका बना दिया उन्होंने, आज उस पर चल रहा है। लालू प्रसाद हुआ ऐसा काम कराया ना, जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवाया। अभी गूगल सर्च करके देख लो, रेल मंत्री में सबसे बढ़िया फायदा दिया। चलो लालू प्रसाद को साइड करो। ये भी सर्च करके देखिए मैं किसी सरकार की प्रशंसा करने नहीं आया यहाँ पे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप ये कह रहे हैं ना रेल अगर उन्होंने चलाई, तो आप ये भी बताइए कि जमीन फॉर लैंड का जो घोटाला था वो भी लालू यादव ने करा था। जमीन दो नौकरी लो रेलवे में। बात पे भी मैं आ रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो उनको तो साइड कर दिया गया ना। अब है कहाँ वो? 20 साल से जो रह रहा है वो हमारे लिए क्या कर रहा है, ये सवाल मुद्दा है। उन्होंने 2 बयान लेकर आया था कि हम बिहार को विशेष राज्य कहता था, पूरी दिल्ली हाईजेक करा था 2015 में लाल किला, ये रामलीला मैदान को, आज तक नहीं मिला। अगर घोटाले नीतीश कुमार के ये बता दें, कोई याद है कुछ पढ़ा लिखा हो कि हाँ 2 घोटाले नीतीश कुमार जी ने करा, वो पूछ लो एक बार कि वो हाँ जी नीतीश कुमार पूरा घोटाले, एक घोटाले का नाम बता दो। मैं बता रहा हूँ, सुनते तो है नहीं। मोदी जी बिहार में जब भी जाते हैं कुछ न कुछ देकर आते हैं। एक बार मोदी जी पूछते हैं नीतीश कुमार से जो पैकेज मैंने दिया है उसका क्या है कि नीतीश घोटालेबाज है। नीतीश के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और उसने मोदी से मिलके बिहार को नई नई ऊंचाइयों पर लेकर गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, और बुध गया 4 बार जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने लोगों का। अरे पुल नहीं बने, वो उनका रीडेवलपमेंट हो रहा है और शानदार पुल बन रहे हैं, उनको गिरा के अच्छे बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में झुकी झोपड़ी हटाई जा रही है, दिल्ली को पेरिस, लंदन और टोक्यो बनाया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि दिल्ली को उजाड़ा जा रहा है। ये निराधार आरोप है। मोदी जब से भारत का प्रधानमंत्री बना है, भारत नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से
तेज हो रहा है जब से। और अभी ग्रुप 20 G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने पॉकेट मार है हमारे भारत के राष्ट्रपति को पॉकेट मार है तेजस्वी यादव कहते हैं। डेमोक्रेसी लोग कहते हैं खतरे में है। प्रधानमंत्री को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ का नेता तेजस्वी यादव जो कि न सीएम है न कुछ है, किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं पॉकेट मार है। और यहीं के एक और सांसद, यहीं के वायनाड के सांसद, उसको चौकीदार चोर करा तो वो खामियाजा भुगता। अब की बार ये चुनाव में उनको जनता बताएगी जो पॉकेट मार कर रहे हैं, जो वही पॉकेट से निकाल के उनको पैकेज दे रहा है बिहार का वही प्रधानमंत्री। आज बिहार में 18,000 गांव में बिजली या रोड जो जगह हर गांव तक पहुंचा है, जो किसान अपने को मंडी तक पहुंचा रहा है, और जो वहां पे भर के ट्रेनें चल रही हैं। आज जो है वंदे भारत ये जो दौड़ रही है बिहार के लिए, तो उसमें लोग खाली मतलब नहीं जा रही है, उसमें भर के जा रहे हैं, वेटिंग है, तो लोग कमा रहे हैं। आज वही प्रधानमंत्री की सारी देन है कि वहाँ एम्स बन के खड़ा है। आज वही प्रधानमंत्री की देन है कि वहाँ एकेडमी से बच्चे आ रहे हैं। आज उसी प्रधानमंत्री का देन है कि वहाँ पे भी बिजली अब कंटिन्यू आ रही है, नहीं तो लालटेन नहीं जलती थी। तो ये सारी चीज़ें ये भी देख लें। लालू यादव अपना टाइम पूरा कर चुके हैं। उनका बेटा काबिल अगर होता तो जनता स्वीकार करे, नहीं पढ़े लिखे को ले आए अपने पार्टी में, फिर बात करें। परिवार मोह छोड़ के, पारिवारिक इससे निकल के, इस जंजाल से एक बढ़िया कैंडिडेट खड़ा करें, मैं समर्थन करूंगा उनका। कौन है नीतीश कुमार? परिवारवाद उसमें बताओ। जो योगी जी बैठे हैं यूपी में कंटिन्यू 8.5 साल से, उनका बताओ परिवारवाद। जो प्रधानमंत्री है इस देश का, उसका परिवारवाद बता दो। तुम्हारे पास ले दे के अब तो तुम चले जाओ, इतनी बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ लोग रहते हैं। राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह नोएडा के विधायक है, परिवारवाद नहीं है उसमें? है नहीं है परिवारवाद? मैं बता देता हूँ उसका भी कि आपके परिवार में आपके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, आपने जाते जाते जेल अपनी बीवी को बना दो, उसको परिवारवाद कहते हैं। उसके बाद आप अपने बेटे को 9वीं फेल को भी ले आओ, उसको बोलते हैं परिवारवाद। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर जो करता आ रहा है उसको बोलते हैं। अगर बाप काबिल है, उसका बेटा भी काबिल है राजनीति में, और वो चुनाव लड़ के 12 लाख लोग वोट दे के चुन के आता है, तो वो काबिल है, अपनी काबिलियत पे आया, बाप के नाम पे नहीं आया। यही मैं बताना चाहता हूँ। परिवारवाद पहले सीख लो, कहते किसको है परिवारवाद तुम कर रहे हो कि बीजेपी में 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं। आप सोच लो उनका परिवार नहीं होगा। सिर्फ मोदी जी का परिवार नहीं है, योगी जी का परिवार नहीं है, समझ रहे हो? बाकियों का तो परिवार है ना। लालू तो सड़ा हुआ आलू है, लालू सड़ा हुआ आलू है। और तेजस्वी यादव, लोग 100 में से 0 होते हैं, तेजस्वी यादव तो 0 में से 0 है। उसका 1 नंबर भी नहीं है। अरे कम से कम 1 नंबर तो ले आओ। और ये जो के सबसे प्रिय नेता जो इस समय बताए जा रहे हैं ना, तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। चक्कर आ रहा है। बिना जुबान है, अपने मुंह से मियां मिट्टू अपनी तारीफ करते रहो। और ये जयराम रमेश भी बैठ के राहुल गांधी की तारीफ करते रहते हैं कांग्रेस की। तो ये चमचागिरी हुई के टट्टू हैं 500-1,000 रुपए के, जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने घूम रहे। ये है किराए के टट्टू, भाड़े के टट्टू। अब आ जाओ। भाड़े के टट्टू सारी राजनीति बिगाड़ रहे हैं। भाड़े के टट्टू ये है कि वो झूठों को सपोर्ट करा कर, वो मोदी जी सच्चे होते ना तो आज 15 लाख लेके पॉकेट मार। अभी यहाँ पॉकेट मार पीएम बता रहे हैं। पहले माफी मांगी भारत के प्रधानमंत्री को, वो बोलेगा, मैं क्यों बोलूं? पॉकेट मार पीएम बता रहे हैं भारत। वो गलती करा है, पॉकेट मार नीतीश कुमार है। मोदी जी जब भी बिहार में जाते हैं कुछ ना कुछ दे जा। आज तक नीतीश कुमार से पूछा है कि मैंने इतने पैकेज दिए, क्या करा है? तो पॉकेट मार तो बैठा है वहाँ, गलत थोड़ी बोला वो। कैमरा पीएम को पॉकेट मार बता रहे हैं। अगर बोला तो वो गलती करा, लेकिन मैं पीएम को पॉकेट मार बोला, नीतीश कुमार को पॉकेट मार बोल रहा हूँ। आप आ जाओ। नीतीश कुमार पॉकेट मार है। नीतीश कुमार ने अरबों खरबों की संपत्ति बना ली है। डिफेंस कॉलोनी में बहुत बड़ा बंगला कई 1000 करोड़ का खरीदा है। प्राइवेट जेट है उनके पास। वो भाई साहब विदेश में ही रहते हैं, यहाँ आते ही नहीं है। ये सही बता रहे हैं, पॉकेट मार है। लालू यादव बहुत ही मतलब कहते हैं कि वो क्या नाम है, शांति प्रिय है। उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। उन्होंने रेल को पहली बार बैलगाड़ी से रेल पे ले आए लोगों को, नहीं तो रेल नहीं चलती थी बिहार में। कहाँ चलती थी? कहाँ चलती थी? मैं पूर्णिया से पटना आता था, पूर्णिया से 25 ट्रेनें जाती है, तो मैं वो देखूंगा कि मैं वो देखूंगा? मुझे पहले ट्रेन पकड़ता था, पटना आना पड़ता था। आज हमारे गांव से 10 ट्रेनें चल रही है। आप आ जाओ, मैं ये बताओ भाई, हम इसलिए आते हैं, हमारी मजबूरी थी, हमारा बातचीत इलाका था, हर बार घर बनाते गाँव बह जाता था। हमने यहाँ आए थे, चप्पल में आए थे। आज मेहनत कर रहा हूँ, मकान भी है, घर भी दूर है, हर चीज़ है। ये कह रहे थे कैसे 3 बंदा कमा रहा है, क्यों तरक्की नहीं
नहीं कर सकता, बाप कमाया बेटा है भाई, है कमा सकता है, हर बंदा ले सकता है। कल मैं आया था यहाँ, मेरा कुछ नहीं, 4 मकान का है, तो कमाया बंदा डेवलप किया, कोई बात होती है। अब आ जाओ नीतीश कुमार पे, ये कह रहे थे चाचा जी, नीतीश कुमार, नीतीश, हाँ बिल्कुल, नीतीश चाचा कह रही है, नीतीश ये चाहते हैं कि ऐसा नीतीश चाहिए जो विधानसभा में बैठ के कह डालो निकालो घुसाओ झाड़ दो, एक महिला मुंह पे खबर लेती हो, ऐसा मंत्री चाहिए इनको? नहीं। अगर इनको चाहिए तो चाहिए। झूठ बोलते हो तुम। बिल्कुल झूठ का, पूरी दुनिया, तुम दुर्योधन हो। पूरी दुनिया देखी, तुम ये महाभारत का दुर्योधन झूठा, ये महाभारत का दुर्योधन है और महिला इनको मुबारक हो, और प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहता है, सीएम को गलत है। माफी मांगी अगले। अगर ऐसा प्रधान मुख्यमंत्री चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जो महिला का अपमान करता हो। देश को चाहिए नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार कहता है कि बीजेपी सबसे बड़का झुट्टा पार्टी है, वही बीजेपी कहती है नीतीश कुमार का डीएनए चेक होता। तो तुम्हारा क्या है अतीत बाबा, लोग किधर गरक किधर। नीतीश कुमार को खुद पता नहीं मैं किन के पार्टी में हूँ, कभी मैके चला जाता, कभी ससुराल चला जाता। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें, वैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश में विकास करे, तुम तो झगड़ा कर रहे हो। हमारे घर घर में रोजगार पहुंचाए, हमारे घर घर में शिक्षा पहुंचाए, हमारे देश का पलायन रोके, कि वो अपने कुर्सी के लिए जिधर देखे कुर्सी उधर लटक जाता है, कभी मोदी जी की तरफ, कभी लालू प्रसाद की तरफ। यार उनका खुद ही कुछ पता नहीं होता। अब एक मिनट रुकिए, सुनिए। नहीं, ये लालू, अरे मोदी शेर से ज्यादा बहादुर है। अगर मोदी शेर से ज्यादा बहादुर है, अरे लोहे से ज्यादा मजबूत है, और जिसका 57 इंच का चौड़ा सीना है वो मोदी है। अरे ये मोदी है, अबे ये मोदी है, ये अबे बदमाश, तू महाभारत का दुर्योधन है। आजा इधर आजा, हो गया ना इनका बात। लड़िए मत। बात तो मैंने गलत कही, दुर्योधन गलत के का है। जो सच बोलो ना, 400 पार के नारे लगा रहे थे, 240 पर लटक गए, बैसाखी पे सरकार लटकी है, अब बकवास करे जा रही है।